रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराज रघु के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि दशरथ महाराज कैकेयी को दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर सके। उनके अंदर इतना साहस नहीं था कि कैकेयी के वचनों को पूरा करने के लिए वे राम को कहते कि राम, अब तुम्हारा अभिषेक नहीं होगा, तुम बलकल वस्त्रों को पहनकर तपस्वी बनकर जंगल जाओ। यो वे नहीं कह सके, पर भगवान राम फिर भी गए पिता के वचनों को निभाने के लिए। ऐसे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर रामचरितमानस में लिखा जाना चाहिए था कि राम कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। परंतु उसमें लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। महाराज रघु का नाम क्यों आता है? उनकी इतनी महान क्या कुर्बानी थी कि जिस कुर्बानी से सूर्यवंश के अंदर उनके नाम से यो रीति बन गई, यो परंपरा बन गई कि प्राण भले ही चले जाए पर दिया हुआ वचन जरूर निभाएंगे। प्रसंग आता है कि राजा रघु की शादी हुई और शादी के बाद राजा रघु अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में आए। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर, सात्विक विचारों वाली और सद्गुण संपन्न थी। महाराज दिलीप जो रघु के पिता थे, उन्होंने अपने बहू को बड़े लाड़ प्यार से रखा और एक दिन कहने लगे, बेटी, तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, हम तुम्हें मौका देते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। वो बेचारी हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज, आपके राज्य में मुझे सब कुछ मिल गया, यहाँ आकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। महाराज ने कहा, नहीं, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम कुछ मांगो, हम तुम्हें देंगे। तब उसने कहा कि पिताजी, जब आप देना ही चाहते हैं तो किसी आत्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता पुरुष को बुला दीजिए, मैं उसे अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहती हूँ। महाराज बड़े गदगद हो गए कि देखो, हमारी इस बेटी ने, हमारी बहू ने हमसे धन नहीं मांगा, कोई भौतिक चीज नहीं मांगी, और मांगा भी क्या, आत्मज्ञानी का, अध्यात्म ज्ञानी का सम्मान। रघु को बुलाया, कहा, बेटा जाओ और हमारे राज्यों में जो आत्मज्ञानी विद्वान हो उसको लाओ, हमारे बहू उसको भोजन कराएंगी। राजा रघु निकल पड़ते हैं और कुछ दूर चलकर क्या देखते हैं कि एक अजस्वी महात्मा आत्मज्ञान पर प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। राजा रघु खड़े हो गए। सत्संग की समाप्ति के बाद प्रार्थना करते हैं कि महात्मा जी, आप हमारे महल में पधारिए और भोजन कीजिए। राजा रघु उस आत्मज्ञानी महात्मा को साथ ले जैसे ही महल में पदार्पण करते हैं तो उनको शोक संदेश प्राप्त होता है कि उनके पिता महाराज दिलीप चल बसे। राजा रघु स्तब्ध हो गए, सोचने लगे कि मैं आत्मज्ञानी पुरुष को लाया और पिताजी का देहांत हो गया, यो तो अब सुकून हो गया। तभी आकाशवाणी होती है। सचमुच में उस जमाने में इतनी पवित्रता थी कि इस पवित्रता की साक्षी वातावरण भी हो जाता था। माता सीता पवित्र थी तो अग्नि साक्षी हो गई उनकी पवित्रता को सिद्ध करने। तो आकाशवाणी होती है, राजा रघु डरो मत, महाराज दिलीप ऐसे आत्मज्ञानी का सत्कार करने वाली बहू को पाकर प्रसन्न हुए कि वो उस खुशी को झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए शुभ कार्यों को रोको मत, अकस्मात मौत दो कारणों से होती है। एक तो जब आदमी को भयंकर दुख होता है और एक जब उसे अति प्रसन्नता होती है। आकाशवाणी सुनकर राजा रघु को धैर्य प्राप्त हुआ। यथोचित संस्कार करके अपनी पत्नी से भोजन बनवाया और उस आत्मज्ञानी को खाना खिलाया। खिलाने के बाद कहा, महाराज, आप पहली बार हमारे राजमहल में पधारे हैं, मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा देना चाहता हूँ। उस ज्ञानी ने कहा कि हम तो पूर्ण संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर राजा ने बार बार कुछ लेने की प्रार्थना की। अंत में वो महात्मा कहता है कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो जिनसे ये स्वादिष्ट खाना बनाया है उस दासी को मुझे दे दीजिए। वो दासी तो रानी थी, राजा रघु की पत्नी थी। राजा रघु ने सोचा कि यो तो बड़ी विचित्र बात है, मैं रानी को विवाह करके लाया हूँ और इधर ये रानी को मांग रहे हैं।
रानी ने भी विप्रवर की बात सुन ली थी। कहा, महाराज, ऐसे शुभ कार्यों में आप रुको मत, यो हमारी परीक्षा हो रही है। आप मेरा संकल्प कर दो, मैं दासी बनकर इनकी सेवा करूंगी। राजा रघु ने रानी को संकल्प करके उस ज्ञानी महात्मा को सौंप दी। कुछ समय बाद एक दिन जब राजा रघु अपने राजप्रासाद में जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि वही आत्मा ज्ञानी महात्मा प्रवचन कर रहा है। कहा, महाराज, बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए। आज तो मैं अपने हाथों से भोजन बना करके आपको खिलाऊंगा। आप कृपया मेरे महल में चलो। उस महात्मा ने बहुत टाल मटोल की, पर राजा रघु नहीं माने। बार बार आग्रह करने पर वो ज्ञानी साथ चला गया। राजा रघु ने अपने हाथों से भोजन बनाया और खिलाकर कहा, महाराज, आपने भोजन तो कर लिया, अब कुछ दक्षिणा मांगिए। महात्मा ने कहा, नहीं, हम दक्षिणा नहीं लेंगे। राजा रघु ने कहा, नहीं महाराज, आपने हमारे घर में भोजन किया है, अब दक्षिणा तो लेनी ही होगी और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध हो गए। तब वो आत्मज्ञानी महात्मा कहता है कि राजन, अगर देना ही चाहते हो तो अपने ये 2 नेत्र दे दो, जिससे कि ना तुम हमको देखोगे और ना ही हमको बार बार जबरदस्ती खाने को आना पड़ेगा। हमने तुम्हारी रानी को दासी के रूप में ले रखा है, इसलिए तुम मुझे देखते रहोगे तो बार बार बुलाओगे। अतः अच्छा यही है कि अपने दोनों नेत्र मुझे दे दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राजा रघु ने कहा, ठीक है। अपने मंत्री को बुलाया और राज्यों को सारा भार मंत्री को सौंप दिया। फिर गरम गरम सलाखें मंगवाई और जैसे ही नेत्र निकालने जा रहे थे, आवाज आती है कि ठहरो। राजा रघु कहते हैं कि महाराज, आवाज मत दो, रोको मत, मुझे कुर्बानी से वंचित मत करो, मुझे बलहीन मत करो। आपने जो मांगा है वो मुझे देने दो। आवाज आती है कि अरे, एक बार आंख तो खोल। रघु ने आंख खोली तो देखा कि वहाँ साक्षात विष्णु भगवान विराजमान है। चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने कहा, रघु, हम तुम्हारे बलिदान और त्याग से बड़े प्रसन्न हुए, मांगो, क्या मांगते हो। राजा रघु ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें जरूर कुछ देंगे। हम तुम्हें ऐसा शौर्य देंगे, ऐसी कीर्ति देंगे कि जिसका यशगान हर युग में होता रहेगा। आज से वचन निभाने की यो मर्यादा तुम्हारे नाम से ही चलेगी। तभी कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।